ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः।
ध्यान की प्रथम विधि जो है वो संपन्न होती है, जिसमें 10 मिनट ओम का उच्चारण करना होता है। और इसके बाद दूसरी क्रिया योग ध्यान की विधि जो है वो है सो अहम ओम मैं हूँ। अब उसको करिए आधे घंटे के लिए, शांत बैठिए, मौन में कीजिए उसको।
हाँ, ध्यान लगाइए सब। सोहं ओम मैं हूँ। और ध्यान आज्ञा चक्र में रखिए। आंखें बंद रखिए या खुली रखिए, सोना नहीं है बस। ध्यान की दूसरी विधि का समय संपन्न हो रहा है, जिसमें पहले 10 मिनट ओम का उच्चारण किया था और आधा घंटा अब इसका हो गया है। तो मेरे साथ थोड़ा सा उच्चारण कर लीजिए, फिर अगली विधि शुरू करवाते हैं। ओ अब शांत। अब केवल आपको श्वासों को देखना है, आ रही है जा रही है, बस कुछ नहीं कहना। ध्यान बिरकुटी में और श्वासों को देखिए। आंखें बंद कर लीजिए, उससे अच्छा रहेगा। जागिए। अब जिस वो इसमें कुछ कहना नहीं है, सो जाना तो सो जाओ, वो आपकी मौज है। आप सांसों को देखते रहोगे तो आपका अभ्यास जो है वो नियंत्रण में रहेगा। और कई बार आप रूटीन में अपना ध्यान करते करते स्वयं भी अगर चले जाएंगे, सो भी जाएंगे, तो भी सांसों का नियंत्रण हो जाता है इस विधि में। तो इसलिए रिलैक्स, सिर्फ सांसों को देखिए, आ रही हैं जा रही हैं। मुंह बंद रखना है, श्वास नाक से आएगी जाएगी, उसको देखना है। कोई शब्द नहीं बोलना है, ना मौन में ना बैठने में।
इसमें भी समय आधे घंटा ही रहेगा। सो जाइए, मैं आधे घंटे के बाद जगा दूंगा, कोई बात नहीं। रिलैक्स, कोई तनाव नहीं रखना है दिमाग पर। इसमें आप अखंड ज्योत देख सकते हो, इसको दिखाई देती है, और अनहट नाद ध्वनि भी इसमें सुनाई देती है। जिसको सुनाई देती है वो बड़े आराम से प्यार से सुने, जिसको नहीं सुनाई देती है वो सांसों को देखे, ध्यान आज्ञा चक्र में रखे।
श्वासों को देखिए, आ रही है, जा रही है। और अनहद नाद ध्वनि जो निरंतर चलती रहती है, उसको सुनिए। जो सुनने की स्थिति में जा चुका है। और अखंड ज्योत को देखिए, जिसको वो दिखाई देती है।
शांत। तो ध्यान की जितनी भी विधियां हैं, 3 विधियां जहाँ बताई जाती हैं, तो चौथी मैं थोड़ी सत्संग की चर्चा करने के बाद बताता हूँ। तो जो प्रथम 3 चरण में जिसको ध्यान क्रिया योग कहते हैं, उसमें 10 मिनट सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करना है हर एक को। फिर उसके बाद 30 मिनट के लिए सो हम ओम मैं हूँ कहना है मुंह में। वो दूसरी आधा घंटा कंप्लीट हो जाएगी। तीसरी में श्वास आ रहा है जा रहा है उसको देखना है। और तीसरी में अगर किसी को अंदर से अनहद नाद ध्वनि सुनाई देती है तो वो सुनिए बड़े प्रेम से। और अखंड ज्योत जिसको दिखाई देती है तो वो भी देख सकता है। लेकिन वो सबके बस की बात नहीं है। बस की बात इसलिए नहीं है कि वो उसको कर नहीं सकता है या उसमें जा नहीं सकता है। कहीं ना कहीं उसके अभ्यास में कमी होगी, कहीं ना कहीं उसके लगन में कमी होगी, और कहीं ना कहीं उसके संस्कारों में कमी होगी। जो तीसरी विधि जिसमें अनहद नाद ध्वनि जो मैं सुन रहा हूँ, आपसे चर्चा भी कर रहा हूँ, वो हर एक को नहीं सुनाई देती है। और फिर अखंड जो जैसे थोड़ी सी आंख बंद कर दो तो जहाँ प्रकाश आ जाता है और फिर नाद ध्वनि चलती रहती है, वो हर एक को नहीं सुनाई देती है। आप में से कितने को सुनाई देती है आपको स्वयं पता है, क्योंकि उसका सबूत कोई नहीं दे सकता है। वो जिसको जिसको सुनाई देती है उसका सबूत उसको स्वयं मिलता है। सुनाई देती है तो सुनाई देती है, नहीं सुनाई देती है तो नहीं सुनाई देती है। हाँ, अखंड ज्योत दिखती है तो दिखती है, नहीं दिखती है तो नहीं। ये आपका निजी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये निजी अनुभूति होनी चाहिए। दिस इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द लाइफ। इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है, ये इंडिविजुअल है। और जब तक ये ना सुनाई दे तो जो स्पिरिचुअलिटी है, जिसको हम आध्यात्मिकता कहते हैं, आध्यात्मिकता का अर्थ होता है अपना ध्यान करना, दूसरों का नहीं। वी हैव टू स्टडी आवर ओन सेल्फ। रूहानियत का मतलब क्या है? हम सब के अंदर रूह है इस स्थान पर, बाकी इसके नीचे कुदरत है, भगवान है जो उसकी ऊर्जा से चलता है। तो इसको रियलाइज करना है हमने। तो इसलिए जब तक हम जो अभ्यास कराया जाता है ओम का उच्चारण, उसके बाद दूसरा अभ्यास, तीसरा और चौथा भी जो मैं सत्संग के साथ साथ चर्चा करूँगा वो भी बताता हूँ। तो ये अभ्यास है क्या? अभ्यास है प्रैक्टिस। अभ्यास का अर्थ है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस एक दिन जब परफेक्शन में चली जाती है तो अनहद नाद ध्वनि सुनाई देती है। पर प्रैक्टिस जिस दिन परफेक्शन में चली जाती है तो अखंड ज्योत दिखाई देती है। ये पूरे विश्व का एक ही निज़्म है। ये पूरे विश्व का बंधु एक ही निज़्म है, दो नहीं हो सकते। चाहे वो किसी भी रास्ते से साधना करें, चाहे वो कोई दुनिया का कोई भी मेथड अपनाए, ये तभी संभव होता है जिस दिन हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन सब को साध लेते हैं। पृथ्वी मैंने मिट्टी, जल मैंने पानी, अग्नि मैंने आग, और हवा जिससे श्वास लेते हैं हम, और आकाश शब्द जो ओम भी शब्द है, लेकिन ये यूनिवर्सल साउंड है। एवरी वर्ड क्रिएट्स साउंड। हर लफ्ज की, हर शब्द की, हर अक्षर की, हर वर्ड की साउंड है। और साउंड कितने प्रकार की है? जो फाइनल ध्वनि में जो निकलेगी आ, जिसको ए कहते हैं, फिर ई, आई, ओ, यू,
5 ध्वनियाँ हैं जो पूरे विश्व को चलाती हैं, जिसकी ए ई आई ओ यू, ए जिसको अल्फ कहते हैं, आ कहते हैं। तो इसलिए ये 5 साउंड हैं जो पूरी दुनिया को चला रही है। और इन 5 साउंड में भी एक साउंड है ओ, जो इन सब की मालिक है। ए ई आई यू की मालिक है ओ। क्योंकि आ और यू को मिला के बनता है ओ। अगर आप अलग अलग भी इनको बोलें, आ, जिसको फिर आ के बाद आता है आ, ए ई इसके बाद आई आता है, आई, उसके बाद क्या आता है, ओ, फिर उसके बाद क्या आता है, ओ। तो ये 5 ध्वनियाँ पूरे विश्व की मालिक हैं, और जिनमें से आ और ऊ को मिला के ओम बनता है, उसी को ओम। मुंह बंद करो तो मंग कहा जाता है, खुला रहेगा तो ओ, आ तो ऊ को मिला के ओ। तो ये ओ आप खुद करके देखिए, मैंने आपके समक्ष किया तो आपको इसकी समझ आनी चाहिए कि कौन सी ध्वनि कहाँ जा रही है। आ बिखर रही है प्रकृति में, ई ऐसे ट्रैवल कर रही है, आई वो थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर ई में चली जाएगी आई, फिर ओ ये सीधी आकाश में जा रही है, यू वो आकाश में पूरी नहीं जा रही है, ओ की पूरी जाएगी, ऊ की भी जा रही है, लेकिन उस लेवल तक नहीं जाएगी जहाँ तक ओ जाएगा। तो जो माँ की आवाज़ है वो तब निकलती है जब आप मुंह बंद करते हैं, खुले में नहीं निकलेगी। मुंह खोलकर करें कभी भी ये आवाज़ नहीं निकलेगी। तो इसलिए जो वो क्लोज है इसका, अगर हमने इन 5 आवाज़ को ओ में मिलती हैं जो सारी, इनको साध लेते हैं तो हम पर कोई भी जो आवाज़ दी गई है दुनिया में, संसार में आवाज़ें काम करती हैं ना, वो आपको डरा नहीं पाएगी, वो आप पर अटैक नहीं कर पाएगी। अब मान लो किसी जंगल में, किसी शमशान घाट में, किसी पुराने खंडर बिल्डिंग में कई प्रकार की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि आवाज़ तो हर जगह है, दुनिया सबसे बनी है। लोग चले गए, आवाज़ें तो यहाँ ही छोड़ गए हैं, आवाज़ें थोड़े साथ ले गए हैं। वो आवाज़ें जो डराती हैं इंसान को, और हवा होगी तो आवाज़ होगी, अगर हवा नहीं होगी तो आवाज़ भी नहीं होगी। इसलिए 2 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, एक आवाज़ और एक हवा। तो जब हम पांचों को साध लेते हैं, उसके बाद शब्द को साध लेते हैं, फिर इसी के बीच में बाजू भी साधी जाती है और ध्वनि भी साधी जाती है। जिस तरह हम बाजू और ध्वनि को साध लेते हैं, द डे वी हैव कंप्लीटेड, हमने इसको पूर्णतः साध लिया, उसी दिन हम आवाज़ और प्राण बाजू के मालिक बन जाते हैं। तो
उसके बाद क्या है? सोल, आत्मा। आवाज़ प्रकृति में है, आवाज़ इसके नीचे है, श्वास भी इसके नीचे है, श्वास भी इसके नीचे है। जो हम व्याखरी ध्वनि में बोलते हैं, किसी को बुलाते हैं, लेकिन जो अनाहद नाद ध्वनि है वो इसके नीचे नहीं है, वो यहाँ है, ये वो यहाँ से सुनाई देती है। तो दैट इज बियॉन्ड योर नेचर, क्योंकि नेचर तो यहाँ तक है ना, तो वो इसके ऊपर है। तो वो ध्वनि जो है वो असली ध्वनि है, वो रियल साउंड। और यहाँ हवा भी नहीं पहुँचती है, प्राणवायु भी नहीं पहुँचती है। तो अनाहद नाद ध्वनि और प्रकाश जो इसके ऊपर है, वहाँ ना आपकी ये ध्वनि पहुँचती है, ना आपकी लाइट पहुँचती है। कौन सी? जो यहाँ प्रकृति में है। तो ये लाइट जिसको हम दिव्य ज्योत कहते हैं और जिसको अनाहद नाद ध्वनि कहते हैं, ये प्रकृति से परे है। लेकिन चूँकि इंसान के पास ये शरीर है, उसके पास ये शक्ति है कि वो इनको अभ्यास के द्वारा साध सकता है। और जिस दिन वो साध लेगा, वो उसी दिन इसका मालिक हो जाता है। फिर संसार की कोई भी शक्ति अटैक तो करेगी। ये जो संसार है, यहाँ तो 24 घंटे आपकी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रोटेशन में भी है, तो यहाँ तो हलचल चलती रहेगी, कुछ ना कुछ प्लस माइनस। तो वो आपको विचलित नहीं कर पाएगा। आप किसको? जिसने साधा हुआ है। तो सर्वप्रथम हमारा डर कैसे निकलेगा? साधना तो तभी होगी और डर निकलेगा। तो देखो, संसार में वहम और डर, और तीसरी क्या है? माया। जब तक डर है तो वहम भी होगा, माया ना होगी तो भी परेशान होगा आदमी। तो जब तुम मैं जो बता रहा हूँ इसको साथ लेते हो और फिर कर्म करते हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन। क्योंकि आप यहाँ आगे हो, धरती पर हम सब आए हैं, हमें खुद तो पता नहीं हम किस लिए आए हैं। हमें हमारे जो सीनियर हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है उसके माँ बाप सीनियर हैं, समाज उससे जो बड़ा है वो सीनियर है, तो वो आपको जो बताएंगे आप उसी पर अमल करोगे ना। आपकी उसमें अपनी ओपिनियन तो नहीं होगी जब तक आप रियलाइज़ नहीं करोगे। तो जब आप रियलाइज़ करोगे तो आपको ये समझ आएगी मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ। जिस दिन समझ आ जाए मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, वो काम कीजिए। अगर वो काम करोगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब, योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल, पीसफुल एंड ब्लिसफुल। लेकिन दुनिया में ऐसा कितने लोग हैं जो कर रहे हैं? कितने लोगों ने रियलाइज़ किया है? 1% लोग भी नहीं होंगे मेरा ख्याल। पूरी वर्ल्ड में 1% लोग भी नहीं होंगे। तो दुनिया तो भड़की हुई है। 800 करोड़ की पॉपुलेशन में 100 के पीछे एक आदमी, 1% भी रियलाइज्ड नहीं है पूरी वर्ल्ड में। इंटेलिजेंट बहुत मिलेंगे आपको। इंटेलिजेंट होना, बुद्धिजीवी होना और रियलाइज्ड होना दो अलग चैप्टर हैं। तो इसलिए अगर आप इंटेलिजेंट भी हैं और रियलाइज्ड हैं, फिर अगर आप देश को रूल कर रहे हैं तो देश स्वर्ग बन जाता है। अगर आप खाली इंटेलिजेंट हैं और रियलाइज्ड नहीं हैं, देश को रूल कर रहे हैं, तो देश का सत्यानाश हो जाता है। ये मैं अपनी वाणी में डंके की चोट पर कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रियलाइजेशन इज मस्ट फॉर एवरीवन। लेकिन उसके लिए स्थान तो बहुत हैं। हिंदू कहता है मंदिरों में जाओ, मुसलमान कहता है मस्जिदों में जाओ, इबादत करो, हिंदू कहता है पूजा पाठ करो।
क्रिश्चियन कहता है गिरजाघर में जाओ, सिख कहते हैं गुरुद्वारे में जाओ, और बौद्ध वाले कहते हैं गुम्फे में जाओ। कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ से आपको रियलाइजेशन नहीं हो सकती। प्रतीक किसी का चिन्ह तो हो सकता है, रियलाइजेशन नहीं। जैसे आपने जहाँ से दिल्ली जाना है, आप पहुँच जाते हैं पठानकोट, जहाँ से लिखा है दिल्ली 580 किलोमीटर लिखा है, तो पठानकोट कितना है? 110 किलोमीटर जम्मू से। तो 580 में से माइनस कर दो उसको 470, तो वहाँ एक माइल पोस्ट लगा होगा। वो चिन्ह है, एक प्रतीक है जो आपको इंडिकेशन कर रहा है कि अभी आप वहाँ नहीं पहुँचे हो। अगर आप उसी को चिन्ह को दिल्ली का नाम पढ़ के देख लो कि हाँ भाई दिल्ली तो पढ़ ली मैंने, उसी को समझो मैं तो पहुँच गया हूँ, तो फिर तो कभी भी नहीं पहुँचोगे। नंबर 1। नंबर 2, अब दिल्ली किस डायरेक्शन में है? मान लो इस डायरेक्शन में है, और आपकी गाड़ी इस डायरेक्शन को जा रही है, फिर तो जिंदगी जन्म गुजर जाएंगे, नहीं पहुँचेगी, फिर दिल्ली नहीं पहुँचे। इसी तरह से अगर आपकी यात्रा जो है रूहानी यात्रा, अगर वो नीचे की ओर है, तो एक जन्म छोड़ के 100 जन्म करोड़ जन्म भी ले लो आप, तो आप रूहानियत को नहीं जान पाओगे। इसलिए हम दुनिया के सबसे ऐसे प्लेनेट पर है जिसको अर्थ कहते हैं, जहाँ जिस प्लेनेट पर सब कुछ है, सब कुछ है, और बाकी दुनिया के जितने प्लेनेट हैं सब कुछ वहाँ नहीं है। जहाँ पर 5 पृथ्वी जल अगन वायु आकाश 5 तत्व से शरीर बनता है हमारा, वो है। हम सब के पास शरीर है, हम सब साधना कर सकते हैं। तो साधना है जो मैंने बताया कि सर्वप्रथम 10 मिनट ओम का उच्चारण करो, उसके बाद शांत भाव में ओम सोहम ओम मैं हूँ करो। तीसरे में श्वास आ रहा है जा रहा है देखो, और अनहद नाद ध्वनि जिसको सुनाई देती है, अभ्यास करते करते वो सुनाई देती है। वो अभ्यास कितना किसका है उस पर निर्भर करता है, आपके संस्कार कैसे हैं पुराने जन्मों के उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन मेहनत आपको जरूर करनी है, लगन और मेहनत दोनों आपने डालनी है। मान लो पुराने जन्मों के संस्कार इतने प्रबल नहीं हैं, तो ये जन्म मिला किस लिए है? इसलिए तो मिला है कि यू हैव द ऑप्शन टू इम्प्रूव योर सेल्फ। पुराने संस्कार सबके तो इतने प्रबल होंगे नहीं, लेकिन यहाँ आकर तो तुम जन्म लेने के बाद अगर आपको गाइड किया जाता है, अगर आपको बताया जाता है, तो वहाँ से सीख कर तो अपने कर्मों को आप क्रियात्मक जीवन में ढालते हुए अपने आप को बदल सकते हो। आपके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। मानव जीवन पाने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इंसान को यही है कि अगर पुराने जन्म में हमने कोई गलत काम किए हैं, तो यहाँ प्रेजेंट में शरीर है, हम उनको रिमूव कर सकते हैं और नया खाता खोलकर नई ऊर्जा के साथ नए एक देश में, जिसको अपना देश कहते हैं, वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। संसार का गोल चक्कर तो बड़ा गड़बड़ है, ये तो वैसा ही रहेगा, पहले भी ऐसा था, आज भी आगे भी। अब इसमें जिसको समय मिलता है, जिसको समय मिलता है, सबको मिलता है। 24 घंटे समय सबके पास है, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, लेकिन स्वयं इंसान के किसी के पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, जानवर को भी अपना कल्याण करना है, वो जो मनुष्य की संगत में आएगा तो उसके साथ उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। अगर वो कोई रियलाइज्ड सोल है तो उसके साथ साथ जानवर जो रहता है
जैसे घोड़ा, कुत्ता, गाय, जितने भी जानवर हैं, अगर उसके पास रहते हैं तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होके उनका उत्थान होते हुए वो उस जीवन से मनुष्य जीवन में आ सकते हैं। जानवर संगत से, महापुरुषों की संगत से उनका भी कल्याण हो जाता है। तो वो इंसान है, वो महापुरुष कौन होगा? जिसके 5 तत्व का शरीर होगा। उसके बिना अगर दुनिया में 5 तत्व जिसके पास शरीर नहीं है, वो अगर परमात्मा भी है तो भी कल्याण नहीं कर सकता। जिसके पास 5 तत्व का देह नहीं है, ना उसका कल्याण वो किसी का कर सकता है, ना उसका स्वयं का हो सकता है। इसलिए इस शरीर को बहुत महानता दी गई है। लेकिन इंसान इस शरीर को केवल एक विष और भोग का प्याला समझते हुए उसका इस्तेमाल करके इसको तबाह करके चला जाता है। किसमें? माया की अंधी दौड़, माया की अंधी रेस। माया पर कौन बैठता है पता है आपको? सांप। अगर नहीं पता तो सुन लो मेरे से, माया पर सांप बैठता है। माया पर कौन बैठता है? सांप। तो ये दुनिया जो माया की दौड़ में बैठी हुई है, अल्टीमेट बजाय कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन इंसान से ऊपर और हो जाता, तो ये रिवर्स सांप की ओर जाएंगे। दे विल बिकम स्नेक। आज तो माया की दौड़ में अंधा हो रहा है इंसान। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबको, मेरी जीवन तो गुजर रहा है, ना थमेगा ना थमा था। भजन करोगे तब भी गुजरेगा, नहीं करोगे तब भी गुजरेगा। माया की अंधी रेस में डूब जाओगे तब भी गुजरेगा, शांत रहोगे तब भी गुजरेगा। ये हमारे कहने से रुकना नहीं है। ये हमारे कहने से, मान लो किसी के जीवन पर जहाँ 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, तो वो तो आपको सबको समझा आपने क्या किया जीवन में। आपके जाना क्या है? आपके साथ कुछ भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं जाना है। लेकिन कुछ भी नहीं जाना है, एक तो मन से है, एक कुछ भी नहीं जाना है रियलाइजेशन के बाद। कुछ भी नहीं जाना है रियलाइजेशन के बाद, जब हम जीते जी ये समझ आ जाएगी कुछ भी नहीं जाना है। और कुछ भी जो नहीं जाना है उसको जीते जी अगर हम उसके पीछे नहीं पड़ते हैं तो जीवन ठीक रहेगा। आपका हमारा फर्ज है कर्म करना, अपना कर्म पूरा करो, उसके बाद आउटकम क्या आता है? शांत रहो तो आपके भीतर से एक बदलाव आएगा, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जैसे आपको लगेगा यार जो मैं जहाँ दुनिया में आज तक सोच रहा था वो तो एक काल्पनिक दुनिया थी, और काल्पनिक दुनिया में बहुत बड़ी पावर है, ये याद रखना। काल्पनिक भगवान में बड़ी ताकत है। जितने भी यहाँ धरती पर भगवान खड़े किए गए हैं, ये कल्पना के कंसेप्ट के आधार पर, कल्पना के आधार पर ये भगवान खड़े किए गए हैं। जो कल्पना के आधार पर आपकी मनोनीत किए गए भगवान जो शक्तियाँ हैं, वो आपकी इच्छाएं तो पूरी करती हैं। कौन सी? भौतिक स्तर पर। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर उतना ही आपको नीचे दबा देंगी, आध्यात्मिक स्तर पर उतना ही गिरा देंगी, और आपका इंसान का दलदल में जाना कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप किसी भी शक्ति की पूजा कर लो, चाहे आप कुछ भी करो। माया है किसके लिए बनी है? इंसान के लिए।
और एक सबसे ज़्यादा माया के लिए परेशान कौन है? इंसान। हमारे लिए जो चीज़ बनी है, हम ही अगर उससे परेशान हैं तो उसका अर्थ क्या होगा भाई? जानवर तो परेशान नहीं है माया से। कुंडलियाँ को नहीं बनाई जाती इंसानों की, जानवरों की तो कोई नहीं बनाता आज तक। हर चीज़ इंसान के लिए, सत्संग इंसान के लिए, ग्रह इंसान के लिए। क्या जानवर कहीं और पैदा होते हैं? वो ग्रह से तो नहीं डरते हैं, इंसान डरता है। जानवर रात को कहीं भी घने जंगल में जाके एक दरख्त पर पूरी रात गुजार देगा। इंसान तो जरा दरख्त पर चढ़ के गुजारे, एक रात तो गुजारो। कभी किसने गुजारी है दरख्त पर रात? उसको वो रात गुजार के चला जाता है। क्यों? कि उसके जीवन में अज्ञानता है, उसके जीवन में ज्ञान नहीं है। डर ज्ञान से पैदा होता है, ज्ञान से डर पैदा होता है। इसलिए ज्ञान ने पूरे दुनिया को कन्फ्यूज करके रखा है। ये ठीक है, वो ठीक है, ये गुरु ठीक कहता है, वो गुरु ठीक कहता है, ये गीता ठीक कहती है, रामायण ठीक कहती है, कुरान ठीक कहता है, या ग्रंथ ठीक कहता है। भाई जब तक हम पृथ्वी, जल, अगन, वायु, आकाश शब्द को भी नहीं साध लेंगे, शब्द भी पीछे छूट जाए, देन यू आर द परफेक्ट मास्टर। जो भी कर लेते हैं जीवन में, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये बौद्ध है, ये जैन है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य। नो कंडीशन, नो कंडीशन। कर्म के द्वारा कोई भी अचीव कर सकता है, करने की जरूरत है। तो इसलिए संसार में तो जहाँ तुम जाओगे उस देश के अलग रीति रिवाज है, उस देश का रहना सहना अलग है, खान पीन भी अलग है। लेकिन कहता है खान पीन, रहन सहन, ये तो आपका एक सिस्टम है। ये सिस्टम मन ने बनाया है, बुद्धि ने बनाया है, परमात्मा ने नहीं बनाया है। नेवर इन्वॉल्व परमात्मा इन इट। उसने ऊर्जा दी हुई है बस। वो कहता मेरा काम है ऊर्जा देना 24 आवर्स, और उसकी ऊर्जा से ये विश्व चलता है, दिन चलता है, रात चलती है। वो बीच में नहीं है, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है। वो यहाँ वास करता है, यहाँ नीचे आता ही नहीं है। हमारे शरीर में जहाँ वास करता है, और फिर आकाश में ऊपर एक फाइनल स्टेज में इनफाइनाइट ग्रिड है, जिसको मैंने कहा है ज्योति पुंज है, और वहाँ है वो, और कहीं वास तो करता ही नहीं है। और लोग बताएं वो कण कण में है, क्या है? कण कण में उसकी ऊर्जा है, कण कण में उसकी ऊर्जा है। और सब कुछ देखो, बुद्धि दी हमें, दिमाग दिया है, नॉलेज दिया है। कहता है ये सारी बातें दुनिया के लिए दी गई हैं, जहाँ का जो भी व्यवहार है वो करो। कहता मुझे ना तो आपकी भाषा से कुछ लेना है। हाँ, इंसान के रूप में, इंसान के यहाँ मैं बैठा हूँ, इंसान यहाँ मेरे से जुड़ के रहे तो उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों दिक्कत? क्योंकि यहाँ जुड़ने के बाद कुछ रहता ही नहीं। कुछ क्या नहीं रहता है? भड़कना, अशांति, डर, वहम, जन्म मृत्यु से परे, सब कुछ सामने प्रत्यक्ष में प्रकट हो जाता है। जब इतनी बात का आपको प्रैक्टिकल ज्ञान हो जाएगा तो आपके अंदर से तो एक आनंद,
एक आनंद की धारा फूटती है। महात्मा बुद्ध ने उसी आनंद की धारा को ही अनुभव किया है। वो कहता परमात्मा है या नहीं है मुझे कोई लेना नहीं, मुझे आनंद चाहिए, मिल गया उसको। लेकिन परमात्मा है, परमात्मा है। अगर बुद्ध की खोज ये कहती है तो मैं उसे एग्री नहीं करता। मेरी खोज ये कहती है कि परमात्मा फिर भी है, आनंद के परे। इसलिए जीवन हमारा पूरा प्रैक्टिकल है, अनुभूतियों पर है, अनुभव पर है, ये स्वयं ही करनी है। लेकिन जब तक हम जितने गुरु मंत्र दिए जाते हैं, जितने मंत्र पढ़े जाते हैं, इन सब के द्वारा जब तक कोई भी किसी भी गुरु से मंत्र ले लो, जिस दिन तुम पृथ्वी, जल, अगन, वायु, आकाश और प्राण, वायु उसमें आ गए ना, अब वायु भी आ गई, ये सब साध लोगे, उस दिन तुम मालिक हो। ये स्वयं तुम्हें करना है, ये साधना तुमने है। गुरु तुम्हें प्रेरणा दे सकता है, गुरु तुम्हें प्रेरणा देके तुम्हें आशीर्वाद के साथ, तुम्हें अपनी अनुकंपा वात्सल्य के साथ वहां ले जा सकता है। व्हाट यू हैव टू डू, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड ये नहीं कोई कुछ मुन्ने मारने ना, ऐसा कुछ नहीं है। केवल शांत बैठना है। जो मैंने ये ध्यान की विधि बताई उसी को अडॉप्ट करते हुए बैठना है। तो चौथी विधि क्या है? मैं हूँ, आनंद में रहना है। 3 मैंने पहले एक्सप्लेन की, चौथी मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। केवल फोर्स है मैं हूँ, आनंद, बस वो आनंद है। और इस आनंद से परे परमात्मा है। आनंद स्थिति का नाम है, परमात्मा कोई स्थिति का नाम नहीं है। दैट इज आई एम, बस मैं हूँ, वो है मैं हूं। तो इसलिए जीवन के रहते हुए हमें ये सारी अपनी जीवन शैली को ध्यान की विधि में अपना समय देते हुए, इसको सफल बनाते हुए एक दिन ये शरीर छोड़ना है, ये हम सबको पता है। लेकिन जान तो लो आए किस लिए वो यहाँ, ये तो जान लो भाई। हम सब आए हैं, अकेले आए हैं ना, तो हमारा अकेले हमें पता होना चाहिए मैं क्यों आया हूँ, करना क्या है भाई, ये तो सबको पता। अगर हम धरती पर आए हैं, पता ही नहीं हम आए किस लिए, तो इसका मतलब जानवर और हमारे में क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड द ह्यूमन बीइंग। अगर पता ही नहीं, जानवर को भी पता मैं किस लिए आया हूँ, अगर इंसान को भी, ये तो नहीं है कि मैं रोटी खाऊंगा, पेट भरूंगा तो चला जाऊंगा, सांस लूंगा, वो तो जानवर भी कर रहा है। आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन तो है ना, जिसके द्वारा आपको कंप्लीट बुद्धि, कंप्लीट ब्रेन, कंप्लीट शरीर, कंप्लीट इंद्रियां, कंप्लीट सोच मिली है। वो बात तो है ना आपके पास। तो इसलिए मेरा कहने का जो भाव है कि आप 24 घंटे के समय में से 4 घंटे का समय चलाइए और दीजिए 4 घंटे। 4 घंटे इंसान गप्पों में गुजार सकता है, लेकिन जहाँ उसके लिए वो समय उसका जीवन बदल सकता है उधर नहीं देता है। जहाँ उसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, बड़ी बड़ी ग्रंथ पढ़ लेगा वो, कहानी, किस्से, ज्ञान, ये वो भाषण। कहता है किताबें तुमने लिखी है भाई, परमात्मा ने कोई किताब लिखी नहीं है। कहता तुम इंसान हो, तुमने लिखी, तुम्हारे अंदर जो आया मेरे से जुड़कर आया या कैसे भी आया, जो है तो आपने लिख दिया उसे और उसी को मान के चलते रहे। कहता मैं तो तुम्हारी किताबों से पढ़े हूँ, तुम्हारे ज्ञान से पढ़े हूँ, तुम्हारे शब्द से पढ़ा हूँ और तुम्हारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इससे भी पढ़े हूँ। तो इसलिए उस
स्थिति तक, उस परम आनंद से परे जाने के लिए आपको जीवन मिला है, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। रात होती है, रात को बैठो भाई, घंटा बैठो, 2 घंटे बैठो, सुबह उठ जाओ, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे, रात को 10 से 12 तक 2 घंटे, 4 घंटे हो गए। वैसा नहीं कर सकते हो तो 4 बजे 1 घंटा कर लो, प्लस 8 घंटे जमा कर लो उसमें, फिर कर लो, और 8 घंटे जमा कर लो, फिर कर लो, फिर 8 घंटे के बाद कर लो, तो आपका एक साइकिल बन जाएगा ना। तो एक समय आएगा जब साइकिल पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपने आप जीवन चलता है। हाँ, कर्म फिर भी करना है, कर्म फिर भी करना है। तो ये हमारी जीवन शैली है। इस जीवन शैली को जानते हुए आपको आगे बढ़ना है। हाँ, एक दूसरे को चलकर नकल मत करना। आपका जीवन इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, उसको जानिए। मैं कौन हूँ वो मुझे जानना है। जितने भी आप लोग बैठे हो, इंडिविजुअली जानना है कि तुम कौन हो और किस लिए आए हो। देखो ना, पुराने जन्मों के आधार पर आपने क्या क्या किया है, यहाँ प्लस माइनस, लेन देन, बहुत कुछ है। ये संसार तो बहुत बड़ा जाल है ना, मेला है। इसलिए समय मत व्यर्थ में गंवाइए। ये समय इतना अनमोल है, इंसान की गलतियाँ, इंसान उस समय को किस्से, कहानियाँ, गप शप उसमें ही गुजार के खुश हो के एक दूसरे का मजाक लेके चला जाता है। हमें किसी का मजाक लेने के लिए कोई हक नहीं है। वी हैव नो राइट टू इंसल्ट एनीवन। हमें किसी की कोई भी किसी प्रकार से भी किसी को प्रताड़ना नहीं करनी है। कहता है बोलकर भी नहीं करनी है, फिजिकल भी नहीं करनी है, और मानसिक भी नहीं करनी है। क्यों कि ये जो देह रूपी मंदिर है, इसमें स्वयं परमात्मा यहाँ और भगवान इसके नीचे बैठा हुआ है। भगवान और परमात्मा का कॉम्बिनेशन इज योर बॉडी। हमारा शरीर जिसमें भगवान भी वास करता है, जिसमें आत्मा भी वास करती है, और जिसमें जीव भी वास करता है। इसलिए इस देह को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इस देह को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। लेकिन जिनको मिला है वो इसको कौडील पारूरी आते हैं। तो इसलिए मैंने वाणी सुनाई, आपने सुनी। हम सब के भीतर बैठे हुए परमात्मा के अंश आत्मा को मेरा नमस्कार। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि जीवन मिला है, इसको जाया मत कीजिए। बाकी जो कुछ मैंने बोला है उस पर अमल कीजिए। ओ